जो हजरत नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने वाला ख्याल रख के आ जाओ इंशाअल्लाह। आ जाओ सर, बुला लो ज़रा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालों के लिए हैं, जिसकी रहमत का सारा आलम मोहताज है। अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं और अल्लाह ताला की बख्शिश आम है। अल्लाह बहानों को तलाश करते हैं बंदों की मग़फ़िरत करने के लिए। ये भी एक बहाना है। ऐलान हुआ नमाज़ों के बाद, दीन की बात हो गई। ऐलान तो सब सुने, लेकिन अल्लाह ताला जो है महल्ले के अंदर बहुत से लोग हैं, उसमें जो है गिने चुनाव को लोगों को अल्लाह अपने घर में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। अपना अहम फ़राइज़ मगरिब की अदा करने की तौफ़ीक़, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। अब उसी में से बहुत से लोग थे, ऐलान सुने, लेकिन ऐलान तो हुआ, लेकिन उसमें से अल्लाह ताला हमको दीन की बात सुनने के लिए कबूल किया। हाँ, हमें घर में कुछ फंक्शन था, महल्ले में सब होते हैं, लेकिन जिससे ताल्लुक़ है उसको दावत देते हैं, जिससे दोस्ती है उसको दावत देते हैं, नहीं जो रिश्तेदार है उसको दावत देते हैं। ऐसा अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं, जिसे महबूब रखते हैं, जिसे दोस्ती करते हैं, जिसे रिश्तेदार बार बांधे, उसको ये मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़, इतनी ऊंची मजलिस है। अल्लाह ताला हमको बार बार मौत तक ऐसी मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बड़ी मजलिस है। हाँ, हम बोल रहे हैं क्या ले जमात तो ऐलान करिए, साथ में बैठे 4-5, नहीं। हाँ, यहाँ से लेकर आसमान तक फ़रिश्तों की क़तार लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। किसी को शक है? नहीं। निस्बत क्या है? दीन की बात हो रही है, अल्लाह रसूल की बात हो रही है। देखो, फ़रिश्ते एक दूसरे को बुला लेते हैं, आ जाओ हमारी ग़िज़ा है यहाँ। ऐसे सफ़ा आसमान तक। अब अंडोमान की जो है ये मस्जिद से लेकर आसमान तक फ़रिश्तों की क़तार लगती है। कैसी ऊंची मजलिस है। और इस मजलिस पर अल्लाह की सकीना नाजिल होती। बारिश के पड़ने पर मस्जिद के ऊपर का हिस्सा भीग जाता, नहीं ऐसा। अब ये सकीना की बारिश में भीगे जा रही, ये मजलिस पे बारिश हो रही, अल्लाह की रहमत की, अल्लाह की सकीना की एक ख़ास नेमत है। अल्लाह ताला मौत तक ऐसी मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह की रहमत ढाँप ली गई है। बकरी का बच्चा है तो टोकरा थापते नहीं, मूर्ख वगैरह है टोकरा थापते, इसी तरह हमारे पर अल्लाह की रहमत ढाँप ली गई है। इतने बड़े फ़ज़ाइल मैं इसलिए सुना रहा हूँ, यही मजलिस जो है माशाल्लाह, कल भी बहुत से लोग आए, ऐसे दीन की मजलिस लगी, नहीं मिसाल के ऊपर। अब जो है मरकज़ में जामिया मस्जिद के अंदर जुमरात को, कल जुमरात है, कल भी जो है मजलिस लगती। हमें लोग ये फ़िक्र करना, देखो आदमी के अंदर जो है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई सिफत है। जब मस्जिद में 40 लोग जमा हो जाते हैं, कितने लोग, तो 40 आदमी के 40 सिफात मिले तो एक विलायत का दर्जा रखती है। क्या जी, कितने ना, अब वो कल मरकज़ का दिन, इज्तिमा का दिन है, 200 आदमी 300 आदमी तक अभी बढ़ जाती वहाँ। हमको भी वहाँ होनी जो है, कल का दिन जो है कुर्बानी कर को, कल ही नहीं, जुमरात के दिन। हाँ, जुमरात के दिन। अब जुमरात के दिन जो है हमें क्या करना, मरकज़ को जाना, मरकज़ में बैठना। ये मजलिस क्या इतनी छोटी मजलिस के फ़ज़ाइल है, बड़ी मजलिस के क्या फ़ज़ाइल नहीं माशाल्लाह। इतवार का वो क्या है, हमारे पास जो है एक बात चलाना, दोस्तों को भी बात चलाना, वहाँ यहाँ तफरीह को जाते वक्त कैसे भी हो जाता, यहाँ बैठेंगे, किसी की एक बात जहन में बैठ जाए, हमारी वजह से उन दीन के काम में लग जाए, हमारे निजात के लिए काफ़ी है। कई वो अल्लाह के नहीं बोल रहे, अय अली तेरी वजह से कोई एक जना भी रास्ते पर आ गया तो निजात के लिए काफ़ी है। तो हमें कोशिश करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना, कहाँ ले जाना, मरकज़ को ले जाना। और मरकज़ में आते हैं ना बहुत से लोग। अब आपका ये अंडोमान ऐसा है,
हर सूबे की जमात आती। चलो भाई महाराष्ट्र की जमात आ गई, अभी हमें थे खुद मद्रास की जमात है, चेन्नई की जमात है, हर सूबे की जमात, कलकत्ता की जमात नहीं, अब कर्नाटक की जमात है, आंध्रा की जमात है, हर सूबा बम्बई की जमात है, आते छथिन ज़्यादा। अब कलकत्ता बंगाल की जमात आ रही। अब उन कोसी कोसी कुर्बानी देखो आदि के साथ। हाँ, उसमें अल्लाह हमारी हिदायत रखे हैं। तो हमें ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम बयाना सुनते थे, हमें क्या है ये मरकज़ के दिन क्या है, हमें मस्जिदवार जमात, अपने मस्जिदवार जमात के साथ ही फ़िक्र करके वहाँ जुड़ना। ऐसे तो मौला के सब है, अल्लाह मियाँ के सब है, हिंदुआ गैरा नहीं, जितने भी लोग हैं मुसलमान भी सब अल्लाह के हैं। ऐसे तो मौला के सब है, लेकिन मौला के चंद हैं जिससे अल्लाह ताल्लुक़ है। तो इसलिए ऐसी मुबारक मजलिस में जो है हमें वहाँ आने की फिक्र। और मैं जो शुरू में मजालिस के फ़ज़ाइल जो बताया मैं, अब हमें माशाल्लाह अभी मुज़ाकिरा किया, कल कितने लोग जुड़ गए थे, पूरी मस्जिद भर गई थी। हमारे कान में दीन की बात पड़ती थी, जुम्मा को हमें आते हैं, इमाम साहब से सुन लेती, मौलाना से बयान सुन लेती, जमात आए बैठे दीन की बात सुन लिए, मुलाकात में गए मिल गए दीन की बात सुन लिए। अब जो हमारे माँ बहना है उनके बाद भी दीन की बात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। ये बयान ने मुज़ाकिरा क्या जी, फ़ज़ाइल आमाल की जो किताब है, मुंतखब हदीस फ़ज़ाइल आमाल, ये अव्वल दुआम माशाल्लाह जो है हर लैंग्वेज में है, नहीं हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू आवाज़, हर लैंग्वेज, कन्नड़ी में हमको जो आता हो। अब ये हमें घर में जो है माशाल्लाह पढ़ते भी सीखेंगे, जो नहीं पढ़ रही उन्होंने नियत कर लेना, दीन की मजलिस लगाना, मशवरा करना ज़ोहर के बाद। अब लोगों की कैसी सहूलत होगी, असर के बाद माँ बहनों से मशवरा करके जो है रोज़ाना, अब जैसा अल्लाह की रहमत हमारे घर में भी आती, अल्लाह की सकीना हमारे घर में भी बरसती, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे घर में भी आते। थोड़ा एक 10-15 मिनट हमें फ़िक्र कर लिए शुरू करना, आधे घंटे तक लाना, तो ये किताबें लिख जाना, पढ़े लिखे साथी, हमें हमारी ज़िम्मेदारी हो। नहीं तो हदीस है, एक मशहूर हदीस है, हमें ये काम शुरू होगा 1 सदी हो गया, तारुफ हो गया, सबको मालूम, अनेक कितने की मुज़ाकिरा सुनते रहती हैं, अब देखो कितने के बयान सुन लेते रहती हैं, लेकिन असल काम है, काम समझ को जाना। क्या जी मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस में, हदीस बताओ जो अल्लाह के नबी जो बात बोले उसको हदीस बोलते। कल क़यामत के दिन डरने की बात भी है, एक औरत 4 जना को जहन्नम में ले जाएगी। कितने जना को ले जाएगी? अल्लाह अल्लाह। बाप को बुला के पूछा जाएगा, तेरी बेटी को दीन सिखाया नहीं सिखाया, सिखाया तो बच जाता। भाई को बुला के पूछा जाएगा, तेरी बहन को दीन सिखाया नहीं सिखाया, सिखाया तो बच जाता। शोहर को बुला के पूछा जाएगा, तेरी बीवी को दीन सिखाया नहीं सिखाया, खाने में ज़रा नमक कम है तो बोलता था। बेटे को बुला के पूछा जाएगा, तेरी जो है माँ को दीन सिखाया नहीं सिखाया। इसलिए 4 निस्बतें हैं, या तो किसी की बेटी रहेगी, या किसी की बहन रहेगी, या किसी की बीवी रहेगी, नहीं ये निस्बतें हैं, किसी की माँ रहेगी। तो ये ज़िम्मेदार, ये मर्द माना ज़िम्मेदार इसकी दीनदारी पहुँचाने का। अब घर में तालीम करते हैं तो बेटा बोल सकता ऐ अल्लाह मैं घर में तालीम कर सकता था, शोहर बोल सकता ऐ अल्लाह मैं घर में तालीम करता था, भाई बोल सकता ऐ अल्लाह मैं घर में तालीम कर सकता, बाप बोल सकता था ऐ अल्लाह मैं घर में तालीम करता था। नहीं, अगर अब नहीं तो ये 4 जना को लेकर कहाँ जाएगी औरत? तो जहन्नम में ले जाएगी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें बयान सुन ले रही, चल जा रही, कर ले रही, वैसा नहीं, अगर काम होना। जिसके घर में तालीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। एक वक्त का 3 यानी हमारा खाना छूट गया तो छूट गया, रात का हंदे, सुबह का हंदे, दोपहर का, लेकिन घर की तालीम नहीं छूटना, हमेशा फ़िक्र लेना। अब उसके बाद से हमारे अंदर फ़िक्र आने के बाद से क्या है, क्या ये मस्जिदवार जमात, कोसी जमात, ये मगरिब के बाद माशाल्लाह आप लोग बैठते हैं पुराने साथियों से नहीं, और अमले को बढ़ाना। हाँ भाई, गिने चुने नौजवानों को दोस्ती करना, इसमें बैठना। कल किससे मिले थे, आज किससे मिलना, रोज़ 2 घरान से मिले तो महीने को 60 घरान होती। हाँ, हमें ये काम कर लिया। अब यहाँ होने दिन नहीं आया। हाँ, ये जो है कोसी मस्जिद है, हाँ तुसनागर की जामा मस्जिद। 50 साल के बाद भी हाँ 100% लोगों में दिन आ गए, एक 50 साल के बाद। आज हमें जो फ़िक्र कर रही है हमारे नाम अमल में लिखा जाएगा। देखो ये लोग मेहनत करे वो तो कैसा ऊंचा अमल है। ये मशवरा, ये रोज़ाना का जो मशवरा बोलते नहीं, बैठ को फ़िक्र करने का, खाली 2 मिनट, ज़्यादा मशवरा भी नहीं, बैठना। हाफिज़ साहब भी है माशाल्लाह, वक्त लगाए सो। अब ये साथी हमारे साथी हैं, क्या नाम आपका? रहमत भाई है,
और जो है और 2-3 साथी सब साथ आए हैं, बड़े आदमी भी है, सब बैठ जाके है ना मगरिब पढ़ते जो है इंशाल्लाह फ़िक्र कर लेंगे, बिठाना दोस्तों को, ये बैठक में बिठाना, फ़िक्र करना हम लोग भाई है क्या, अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम, दिन का काम, ये काम है जो दिन का दुनिया के बैठक कहाँ होते हैं नहीं, ये बैठक में नूर होता है, इसमें बैठने आता नहीं शैतान, इसमें बैठे तो आदमी के अंदर आखिरत की फ़िक्र आती, घर में तालीम करने की फ़िक्र आती, नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र आती, उन वक्त नहीं चाह रहा सो इन नमाज नहीं पढ़ना, इन दिन में नहीं चलना, वो शैतान का है चाहत, उसके ऐसे मगरिब बाद चिकन वहाँ ठहर को बात करने में ये करा होता, हमें फ़िक्र ले को यहाँ बैठना, जो साथ यहाँ बैठ रहे हैं उनको बिठाना, जो बैठने के बाद जो है फ़िक्र करना। अब मस्जिद की आबादी कैसे जो है, एक तो तालीम मस्जिद की तालीम, एक घर की तालीम, उसकी फ़िक्र कर लेना। मस्जिद की आबादी कैसे बड़े 2.5 घंटे दे बोले, 2.5 घंटे की फ़िक्र करना, आधा घंटे से शुरू करो, जाको आ गए आधा घंटा हो गया, आइंदा 2.5 घंटे में आना। अब जो है हफ्ते का एक काम है, अपनी मस्जिद का गश, पड़ोस की मस्जिद का गश। अपनी मस्जिद का गश कब है? जुम्मे के दिन है। अब पड़ोस मस्जिद का गश बुध के दिन, ये ज़रा वक्त। और जो है महीने में कम से कम चौथे हफ्ते में यहाँ से जमात जाती, ये चौथे हफ्ते में है नहीं, हमें फ़िक्र करना 20-25 आदमी साथ से दोस्तों से तश्कील करके अतराफ़ अतनाफ़ हम से आएंगे, उनको ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला को बोलते हैं, अल्लाह हम दुनिया के एतबार से इनको बहुत से चीज़ें पहुँचाते थे, इन्होंने दीन लेकर नहीं आए, नहीं पकड़ का दरिया बन जाते, हम ले को फिरते हैं तो अल्लाह हम खरीदों को भी गए थे बोलते नहीं। ये चीज़ें ये खाली मुज़ाकिरे के तौर पर बात बता रहा हूँ मैं, ये करने की चीज़ें हैं। ये माशाल्लाह से रोज़ा भी लगा, 3 दिन भी लगा, छिल्ले भी लगा, साथ हैं काम को अब क्या है तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, नए साथ बोलेगा नहीं ना। हर मुसलमान के पास अल्लाह सलाहियत रखे दिन के काम को समझ को, दिन के काम को करने की, क्या जी हाँ। तो इसलिए हमारी एक फ़िक्र हो, ये फ़िक्र के वास्ते असल सोब का निचोड़ क्या है बोले तो हमारी ज़िंदगी में क्या आना, दीन आना। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, वो दीन मेरी और आपकी ज़िंदगी में 100% आ जाए। हाँ, अल्लाह के अहकामात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े हमारी ज़िंदगी में क्या आना, ये सब चीज़ों से यही चाहा जा रहा कि मनमानी ज़िंदगी छोड़कर रबशाही ज़िंदगी गुजारना। कौन सी ज़िंदगी? रबशाही ज़िंदगी। हाँ, इसलिए अल्लाह ताला फरमा रही है, ऐ बंदे अगर तू चाहता है कि मैं वो करूं जो तू चाहे, क्यों ना तू वो कर जो मैं चाहूँ, जो मैं चाहूँ अगर तू वो ना करे वही होगा जो मैं चाहूँ। अल्लाह जो चाह रही वो छोटा। तो एक मेहनत है, मौत से पहले आदमी के अंदर 100% दिन आ जाना है कामयाब। हाँ, मरने से पहले भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो गया कामयाब। अब वो नसीब कैसा होता, उसके लिए मेहनत है। नहीं, एक आदमी जो है जिस चीज़ पर मेहनत करता वो चीज़ उसके दिल में आती। अब हमें ये थोड़ी थोड़ी मेहनत भी हमारी रंग ला ली तो हमारा आखिरत का बेड़ा पार हो जाता। क्या जी? इसलिए एक छोटी सी बात करके मैं बात को ख़त्म कर देता हूँ। अब ये दरख्त, आपके पास दरख्त बहुत है नहीं, आपके पास, हमारे पास इतना नहीं। हाँ, हमारा कर्नूल आंध्रा में, अब बहुत से इलाकों के अंदर जैसा आपके अंदर दरख्त हैं वैसे दरख्त नहीं। अब आदमी मिसाल के तौर पर दरख्त की मिसाल ले लो, दरख्त की ज़मीन को क्या करता, नरम करता, उसमें बीज डालता, बीज डालने के बाद जो है उसमें जो है दरख्त निकलता। अब उसको कंपाउंड बनाता, नहीं पानी पहुंचाता। हाँ, जब जाके जो है दरख्त बड़ा होता, डालियाँ लगती, पत्ते लगती, नहीं बाद में फल लगता। तो दीन की मिसाल इसी में दिए, बहुत बेहतरीन मिसाल दिए। दावत की ज़मीन हो, अब ये 2.5 घंटे ये मस्जिद और जमात है, 3 दिन निकलना, अल्लाह के रास्ते में गश्ता करना, ये मेहनत कर कर को अपने दिल को नरम करना। दावत की ज़मीन हो, ईमान का बीज, जैसा बीज डाल देने, हर एक के सीने में ईमान है, ये ईमान का बीज। हाँ, अब इसको क्या करना, पानी पहुँचाना, तालीम का पानी पहुँचाना, घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, ये पानी। हाँ, अब जो पानी पहुँचाता तो दरख्त बढ़ने का। हाँ, अब जो है दरख्त जो है बड़ा होता था तो जो है उसको जो है अपने मुजाहिदा कुर्बानी की बाढ़ हो, बाढ़ यानी बकरी वगैरह नहीं खाने, ऐसे क्या करती हमें उसको चारों तरफ बंदोबस्त करते ऐसा, क्या भेली बरन हरेली, उसको रख के हिफाजत कर दी। ये जान और माल की कुर्बानी से हिफाजत करना। हाँ, और अपने आप को गुनाहों से बचा तो निगाह उसको पानी पहुँचाते हैं। हाँ, और अब जो है दरख्त जैसा बड़ा होता, अब माशरत की डाली आती, मामूलात का फल लगता। हाँ, देखो
इतनी मेहनत है। दरख्त की मिसाल दे रहा हूँ मैं, मामलात अच्छे हैं ना, माशरत अच्छे हैं ना, ये सारे चीज़ें जो है मेहनत से होती। क्या जी? हाँ। अब जो है अखलाक का फल आता, इसके अंदर अखलाक। अब बोलते नहीं, वो मिसाल देते तो फलदार दरख्त को पत्थर मारे तो क्या देता? फल देता। ऐसे अखलाक होती हैं। लोग इस पर जुल्म करते हैं तो इसके अखलाक से जो है सहाबा के मरने पर लोग ईमान लाते थे। अब उसके अंदर एक चीज़ आती है अखलास बनने वाली की, अखलास का रस आता। तो बहरहाल एक दरख्त के बारे में मैं पूरे दीन की मिसाल बताया। तो ये सारे चीज़ें ये खुद ब खुद नहीं आते, दुनिया की कोई चीज़ भी हमें बगैर मेहनत के नहीं आती नहीं। तो इसलिए जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना, लिख लो हमने, जब हमें हमारे दिल में बात आ रही 3 दिन के वास्ते चौथे हफ्ते में निकलने के वास्ते नाम लिखाओ, इसलिए बोलो भाई नाम लिखाओ सर अल्लाह के रास्ते में निकलने के वास्ते नाम लिखो इंशाअल्लाह। 3 दिन के वास्ते चौथा हफ्ता। ये पुराने साथी जो हमारे 4 महीने अगर एक लगे तो दूसरा लगा लो, दूसरे लगे तो बैरून जाने आता कम से कम 3, कम से कम 2 है तो भी चलता होगा। हाँ 3 लगाना, क्या 2 लगाए, एक तो लगा तो एक का इरादा करो, एक का तो माशाल्लाह। क्या नाम? अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। इरादा करो, अल्लाह दिल में बात आ रही नाम लिखा दो। अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। रोज़ाना मगरिब में वक्त दो, जमात हदी 2 दिन हदी 3 दिन चल जाए। क्या आप लोगों मौका मिलोगा काम करना, असल जमात जाने के बाद भी आप लोगों काम करना। तो ठीक है, बैठ के मशवरा कर लेंगे। मगरिब में तो मजबूर जमात की बैठक मशवरा करेंगे। इस समय और भी आएंगे साथी। आज पूरी दुनिया के अंदर मर्द हज़रात से ज़्यादा औरतें हैं, औरतें से ज़्यादा बच्चे हैं। जब घर की तालीम की हम नियत करेंगे, अल्लाह हमसे घर में तालीम कराएगा और जो है बच्चों के अंदर दीन आएगा। बच्चन की जो बात बच्चों के अंदर आती है वो पत्थर के लकीर की तरह होती है। जितने भी औलिया अल्लाह हैं वो माँ की तरबियत से बने हैं। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या ले लो, बचपन में उनकी अम्मा तालीम करती थी, तरबियत करती थी। अल्लाह से मांग, मदरसे से आते बोलते मुसल्ला बिछा, अल्लाह से मांग, वो अल्लाह से मांग के खाते। इसी तरह माँ तरबियत करती रही कि खाने को छुपा कर अल्लाह से मांग के खिलाती रही। एक दिन जो है खाना छुपाना भूल गई, किसी काम से अपने काम में मशगूल हो गई। बच्चा की फ़िक्र हुई कि इतने दिनों से जो मैं मेहनत कर रही थी कि इसका अल्लाह से होने का यकीन आज पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। भागते हुए घर को आई। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह घर में सो रहे थे, उठाई, बेटा आज का खाना कैसा रहा? अम्मा मेरा मामूल जो है रोज़ाना का मैं वही करा, अल्लाह से मांगा, आज मैंने ऐसा खाना खाया कि ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। माँ खुश हो गई, बच्चे को गले से लगा ली कि ये मेरा बच्चा अल्लाह से लेने वाला बन गया। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, अल्लाहु अकबर, उन्होंने वसीयत की कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जो साहिब निसाब हो, बालिग होने से लेकर मौत तक उसकी फ़र्ज़ नमाज ना छूटी हो, फ़र्ज़ रोज़ा ना छूटा हो, उसका जो है ज़कात निकालना ना छूटा हो, उसका फ़र्ज़ हज ना छूटा हो, ईमान की हिफाजत करने वाला हो, साहिब निसाब हो, जो 5 खुद की नमाज बचपन से पढ़ रहा हो। दूसरी शर्त ये लगाई कि वो अपनी माँ बहन जो महरम लोग हैं उनके अलावा जो है वो किसी गैर महरम औरत को ना देखे। और तीसरी शर्त ये लगाई कि वो तहज्जुद गुज़ार हो। चौथी शर्त ये लगाई कि वो असर की सुन्नत ना छोड़ा हो। अब जो है जनाज़ा रखा हुआ है, गांव के अंदर जो है बात फैल दी गई। बहुत से मुफ्ती कराम, उलमाए कराम,
हुफ़ाज़ इमाम अल्लाह वाले बहुत जमा हो गए। किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी जनाज़े नमाज़ पढ़ा सके। हर एक जना अपनी गिरबान में सोचता कि मेरी तहज्जुद का क्या, मेरी आँखों की हिफाजत का क्या। आँख पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, खुदा ने दिल को किया है निगाह का पैरवी। अगर गलत जगह निगाह जा रही है तो फ़ौरन दूसरी मर्तबा निगाह मत डालो। दूसरी मर्तबा जब निगाह डालोगे तो ईमान का ख़तरा होगा। इसलिए अपनी निगाहों की, अब एक हर आदमी सोच रहा है कि मेरी तहज्जुद, मैं तो साहिब निसाब नहीं हूँ। कोई सोच रहा है अरे ये शर्त ऐसी लगा दी वो हराम मच गया, कोई आगे नहीं बढ़ा। अब शाम का वक्त हो गया, पहली सफ़ में से एक नौजवान निकला और नमाज़ पढ़ाया। कुतुबुद्दीन का कि तुझे क्या मिला कि मेरा राज फाश हो गया, हमको बहुत कुछ मिल गया। अरे वो कौन था? वो ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश था, जो उस वक्त उस गांव का शहज़ादा बादशाह, माल है, जमाल है, नौजवान है, उसकी साहिब निसाब नमाज है, उसकी आँखों की हिफाजत, इतना माल है कि वो हर बुराई कर सकता, लेकिन तक़वा इतना है कि अपने आप को बुराई से बचाया। वो माँ बहन के अलावा, जो शर्री पर्दे के अलावा किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा। वाह वाह ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश, वाह वाह नौजवान। उस ज़माने का माहौल कैसा था, उस ज़मानों की लोगों की दीनदारी कैसी थी। अल्लाह अकबर। असर की सुन्नत ना छूटी। अक्सर अल्लाह वालों का बावजू मस्जिद में अज़ान सुनते थे। आज हमारा ये हाल है, एक रकात चल जा रही, दो रकात चल जा रही। अल्लाह अकबर। वो पाबंदी बता रहे थे, नमाज़ों की पाबंदी बता रहे थे। असर जो है सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा है, वो पढ़ने वाला भी हो, माशाल्लाह तहज्जुद गुज़ार हो, माशाल्लाह। ये दो चीज़ें अल्लाह के नबी के बाद सहाबा के अंदर आई कि दिन भर दीन की मेहनत में रहते, रात को मुसल्ले पर रहते। सहाबा के अंदर ये सिफ़ात, ताबईन के अंदर ये सिफ़ात, औलिया अल्लाह के अंदर ये सिफ़ात कि रात भर जो है अल्लाह से मांगते, दिन में लोगों में चल फिर कर दीन की मेहनत करते। अल्लाह अकबर। तहज्जुद की अल्लाह हर एक को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब वो बादशाह, लोग परेशान हो गए। अब वो कहने लगे तुम्हें क्या मिला कि तुम्हें क्या मिला कि मेरा राज फाश हो गया। अल्लाह माफ़ फ़रमाए, अल्लाह माफ़ फ़रमाए। हमको मिला इतना वक्त, ये वाक़े से बहुत नसीहत मिली। आज हम वक्त के बादशाह भी नहीं। आज हमारी निगाह अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, आज हमारी तहज्जुद अल्लाह माफ़ फ़रमाए, इबरत ले। आज हमारी असर की नीयत अल्लाह माफ़ फ़रमाए, इबरत ले। हमारे साहिब निसाब अल्लाह माफ़ फ़रमाए, जो बालिग होने से लेकर फ़र्ज़ है नमाज मौत तक, नमाज का हिसाब लिया जाएगा। ईमान के बाद अगर फ़राइज़ में कमी हो गई तो सुन्नतों को, नफिलों को डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब से भी नीयत कर ले, अब से भी नीयत कर ले कि मैं 5 खुद की नमाज तकबीरुल्लाह से पढ़ूँगा। अब से भी नीयत कर ले कि मैं हर नमाज अज़ान से पहले मस्जिद में आके बैठूँगा, असर की सुन्नत नहीं छोड़ूँगा, इशा की